अहलिया के नामा अमाल में दर्ज फरमाए और उनके पोते सज्जाद अली फ़ारूकी और वो मोमिनीन मोमिनात इस ख़ानदान के जो इस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, परवरदिगार इस ज़िक्र का बेहतरीन अजर उन्हें अता फरमाए। परवरदिगार उनके बेटों को दिन दोगुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, कसीर हलाल व तय्यब रिज़्क़ अता फरमाए। मालिक इनके घर पे अपनी ख़ास रहमतों का नुज़ूल फरमाए। जितने मोमिनीन यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और जो किसी उज़्र के सबब नहीं आ सके, जो हाजात दिलों में रखते हैं, परवरदिगार जनाब ज़ैनब उलिया मकाम सलवातुल्लाह अलैहा के सदक़े में वो दुआएँ अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। मलिक अली रज़ा साहब, उनके लिए खुसूसी दुआ है कि परवरदिगार उन्हें हर तरह की मुसीबत, परेशानी, नुकसान, बीमारी, अर्ज़ी व समावी आफ़ात व बल्लियात से महफूज़ व मामून फरमाए। नकीब मिंबर और ख़तीब मस्जिद तशरीफ़ फरमा है। परवरदिगार आलम इस ज़िक्र के सदक़े में इनके घर में जो परेशानी है उसे रफ़ा फरमा। जो बीमार है बहक़ तबीब फ़ुतरुस शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। जो परेशान है उसकी परेशानी रफ़ा फरमा। मालिक जो मोमिनीन यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, जो मोमिनात तशरीफ़ लाई हैं, परवरदिगार आलम जो बीमार है इस ज़िक्र की महफ़िल में ही उन्हें शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप मजलिस में हैं तो ये दरमियान का गैप बेटा ख़त्म करें, थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ। 2 दफ़ा मोहतरम ने भी रिक्वेस्ट की है। अल्लाह बिस्मिल्लाह। यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, सामने आ जाइए। सलावात ऐसे पढ़ें जैसे पढ़ने का हक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बता ला मुहम्मद नईमन दाइमन व हिस्नन काइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल ख़ल्क़ि व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ा। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुम्मा सलातो व सलाम अला मुबल्लिग़तित तौहीद व नाशिरतुल विलाया कफ़ीलतुल इमामते व मुशीरतुल इमामते व मुअतबिरतुल इमामते व अमीनतुल इमामा ताज रासिल अमीर व मानी सवाबिल कसीर व जमालुस सकलैन व हयातुल हुसैन बिन्तुल कलम वन्नून वल किताबिल मकनून व सिर्रुन बैनल काफ वन्नून व दलीलुन अला इरादत कुन फयकून सिर्रु सिर्रिल्लाह व लिसानु लिसानिल्लाह व जमालु हैबतिल्लाह आयतुल्लाहिल उज़्मा बिन्तु आयतिल्लाहिल कुबरा अज़्ज़ैनबल उलिया। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावाति वल अर्ज़ वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनाहा। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। काफ़ी मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं और ज़िक्र जनाब ज़ैनब औलिया मकाम है। अपनी ज़ात के हुजरे से बरामद होकर दिल की अथा गहराइयों से शायान शान ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा बुलंद तरीन सलावात पढ़ें। हज़रात वक़ार मुहिब्बान आले अत्हार शियान हैदर कर्रार बिरादरान अहल सुन्नत साकिनान बज़्म मारिफत सरमस्तान महकद विलायत काबा मताफ़ सुखन ज़ाते जनाब उलिया मकाम। मैं कोशिश करता हूँ कि इब्तिदा में ही ज़मीन ज़हन ज़रखेज़ हो जाए ताकि मारिफत के 5, 12, 14 तुख्म आसानी से बोझ जा सके। मैं इससे पहले भी मजालिस में अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये जो इस ज़िक्र में आपके चेहरों पर रौनक होती है इसे तलब कहा जाता है और इसी के मुताबिक हमें वहाँ से रसद अता होती है। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। तो एक तो बेटा ये कोशिश करनी है कि ज़ात के हुजरे से बरामद होना है। कौन क्या है वो अज़ा खाने से बाहर है। और वैसे भी ये ज़िक्र आले मोहम्मद का गुलिस्तान है और गुलशन में मुरझाए हुए फूल अच्छे नहीं लगते। ज़िक्र जनाब ज़ैनब औलिया मकाम है और इंशाअल्लाह हक भी यही बनता है कि मैं अपनी गुफ्तगू में एक लफ्ज़ भी ज़ाते जनाब ज़ैनब कुबरा से हट के न कहूँ। अब ये आपने बताना है कि आप ऊंची आवाज़ सुनने वाले लोग हैं या कीमती बात सुनने वाले लोग हैं। इब्तिदा में ही अगर आप मुतवज्जे हो जाएंगे बेटा और कुछ ना कर सकें तो शिया चेहरा बना के जरूर बैठना। हाँ, काबा मताफ़ सुखन नहीं, ऐसा अल्लाह अकबर मैं नहीं सुनने का आदी हूँ, नहीं हुजूर नहीं। अगर आपने ये अल्लाह अकबर कहना, अल्लाह अकबर, इसे कहीं और कह लीजिए जी। आपने नारा लगाना है तो बाजमात लगाएं वरना खामोश होकर गुफ्तगू समात फरमा। जज़ाकल्लाह। अगर मैं आपका वक्त ज़ाया करूं तो आप खामोश बैठ के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। एक जुमला भी बीबी से हट के कहूं तो आप खामोश चेहरे के साथ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। वरना ये बात याद रहे कि अगर आप कीमती गुफ्तगू सुनने के आदी हो जाएंगे तो पढ़ने वाले मिंबर पे मेहनत करके आएंगे। अब ये मुझे देखना है कि आप में से कितने अफराद हैं जो ये चाहते हैं कि पढ़ने वाले मिंबर पे मेहनत करके आएं और कितने अफराद हैं जो चाहते हैं कि बस मिंबर पे उछल कूद होती रहे, या अली आप भी राजी हम भी राजी। काबा मताफ़ सुखन ज़ाते ज़ैनब औलिया मकाम है। मेरी मजाल नहीं कि अपनी इस हकीर ज़बान से बिनते लिसानुल्लाह पे लब कुशाई करूं। मेरे सामने कदरदान अज़हान तशरीफ़ फरमा है, आरिफीन तशरीफ़ फरमा है। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर पैदर पै शऊर का तबर्रुक है जो आपकी झोलियों में डालना है। याद रखिए ये पहला जुमला ही बताएगा कि अगली गुफ्तगू किस मायार पे होने वाली है। इबलागो नशरियाते करबला के मुहकम तरीन जरिए का नाम ज़ैनब है। बेटा आपको बात का लुत्फ नहीं आया? आपको बेटा बात का लुत्फ नहीं आया जी? इबलागो, मेरे एक एक लफ्ज पे आपने तवज्जो करनी है। इबलागो नशरियाते करबला के मुहक, बेटा ये बच्चे कहां से आ गए हैं? चले बिठा लें, चले बिस्मिल्लाह बैठ जाएं।
जो ज़हनी तौर पे करीब नहीं हुआ उसके लिए दोहराता हूँ। इबलागो नशरियात करबला के मुहकम तरीन जरिए का नाम ज़ैनब है, जिसके रोजे की जवारी करबला पे भी वाजिब हो उसे ज़ैनब कहते हैं। हाय 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 जी हैं। वाह वाह वाह। जी मैं अभी चेहरे देख रहा हूं। जिसके रोजे की जवारी करबला पे भी वाजिब हो। जो पीछे तशरीफ फरमा है, अगर फिक्र मिलाएं तो कुछ तबर्रुक पेश करूं। जिसके रोजे की जवारी करबला पे भी वाजिब हो उसे ज़ैनब कहते हैं। जो दो इमामतों की राहबरी पे कादिर हो उसे ज़ैनब कहते हैं। यहां बोलता वो है जिसकी जबान जिक्र की अमानत है। आय हाय 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 हाय। मैंने पहले वादा किया था हुजूर, मैं एक लम्हा भी आपका ज़ाया करूं तो आप खामोश बैठ के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, वरना बेटा 1-2 मिनट में दाएं बाएं के मोमिनीन को देख के बंदा सीख लेता है कि मजलिस कैसे सुनते हैं। जो दो इमामतों की राहबरी पे कादिर हो। ये जुमला हुजूर को मेरे सामने कहता मैं जंगलों में निकल जाता और सारी जिंदगी इस जुमले के लुत्फ में गुजार देता। जो दो इमामतों की राहबरी पे कादिर हो उसे ज़ैनब कहते हैं। जिसके पीछे चल के भी इमामत छोटी ना होती हो उसे ज़ैनब कहते हैं। हाय 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 हाय। जी जी जी। जो बातें ये हकीर कर रहा है कहीं से सुनी हो, इन बातों की हवा भी किसी की समात के पर्दे के करीब से गुजरी हो तो मैं हक देता हूं कि वो बिल्कुल चुप बैठा रहे। वरना अगर जिक्र ज़ैनब उलिया मकाम की बेकदरी होगी तो खुदा ज़ौक छीन भी लिया करता। जिस बंदे को इस हवेली के जिक्र में लुत्फ नहीं आता, अल्लाह जाने वो बेज़ौक जिंदगी में और किस शय का लुत्फ लेता होगा। जिसके पीछे इस्तिकबाल में आप फिजाए मलकूती में उड़ भी जाएं तो हक समात अदा ना हो, जो तबर्रुक शऊर का पेश कर रहा हूं। जिसके पीछे चल के भी इमामत छोटी ना होती हो उसे ज़ैनब कहते हैं। दो बोझ हैं जो उलिया मकाम ने उठाए हैं, एक गदीर है एक करबला, और बीबी ने ये बोझ इस आहसन अंदाज से उठाए हैं कि बीबी मिंबरे गदीर मस्जिद में ले आई है, खाके शिफा मुसल्ले पे ले आई है। हाय 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 हाय। बराए खुशनूदिये सैयदा तैयबा ताहरा सानिये ज़हरा, बुलंद से बुलंद नाराए हैदरी। आइए आइए हुजूर, आइए 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 आइए। लुत्फ आ रहा है मेरे भाई जी। दो बोझ हैं जो अली की बेटी ने उठाए हैं। बेटा सर नहीं हिलाते, बड़ा बोल रहा हो तो सर नहीं हिलाते, छोटा बोले तो सर हिलाया जा सकता है। मैं बड़ों का जिक्र कर रहा हूं। बड़ों के जिक्र में सर हिलाना खिलाफ तहजीब होता है। बच्चा बात कर रहा हो सुन के बाप सर हिला सकता है, शागिर्द बात कर रहा हो सुन के उस्ताद सर हिला सकता है। जिक्र अलियों के घर का हो रहा हो तो सर हिलाना खिलाफ तहजीब है। दो बोझ अली की बेटी ने उठाए, एक गदीर एक करबला, और बीबी ने ये बोझ उठाने का हक यूं अदा कर दिया है कि मिंबर गदीर मस्जिद में ले आई है, खाके शिफा मुसल्ले पे ले आई है। अब तो किसी का सजदा उसके बगैर होता ही नहीं। हाय 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 हाय। पहुंच रही है ना बात। याद रखिएगा साहिबान बज़्म मारिफत,
एक लफ्ज है दुनूफ। अब मैं आवाज ऊंची नहीं करूंगा, बात ऊंची होगी और आप मेरा मान रखेंगे कि आप ऊंची आवाज नहीं ऊंची बात सुनने वाले लोग हैं। वैसे मुझे आप पे मान है, मैं एक अरसे से आपके दरमियान पढ़ रहा हूं, बड़े जीरक लोग हैं यहां पे। एक लफ्ज है दुनूफ, एक लफ्ज है उलूफ। उलूफ से आला है, दुनूफ से दुनिया है। उलूफ से आला है, दुनूफ से दुनिया है। उलूफ से मुज़क्कर हो तो अली है, मुअन्नस हो तो उलिया है। उलिया का मतलब होता है मस्तूरात की अली। मां बेटी अजीब है, मां मस्तूरात की मोहम्मद है, बेटी मस्तूरात की अली है। हर बात हर किसी के लिए नहीं होती है, हर तबर्रुक हर किसी के लिए। हुजूर और हम क्या पढ़े बताइए, आप बताइए मेरे हुजूर और क्या पढ़े और कौम को क्या सुनाएं? हम तो मायार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मां मस्तूरात की मोहम्मद है। हाय हाय हाय, बेटी मस्तूरात की अली है। मर्दों में हो तो अली होता है। जुमला कहूं, बात आ गई है जहन में तो मैं बुखल ना करूं। कुरान नातिक हो तो अली होता है, नहजुल बलागा बोलने लगे तो ज़ैनब होती है। हाय 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 हाय। मैं चला जाऊंगा। ये बातें ज़ैनब उलिया मकाम पे इस अंदाज से कोई और सुनाए तो मुझे याद जरूर कीजिएगा जी, इस हकीर को याद कीजिएगा। मेराजे दो हैं, एक मुस्तफा की मेराज। इस बात की कदरदानी हुई तो मैं निचली उड़ान भरना ही नहीं चाहता। इस घर के जिक्र में निचली उड़ान भरना हराम है। मेराजे मेरे भाई दो हैं। एक है मेराज मुस्तफा, जो अब तक खामोश बैठा है उसे जबान की इबादत का मौका दे रहा हूं। एक है मेराज मुस्तफा, एक है मेराज दीन मुस्तफा। मुस्तफा को मेराज खुदा ने करवाई है, दीन पैगंबर को मेराज ज़ैनब कुबरा ने करवाई है। ये काफिला शाम नहीं जा रहा, ये दीन पैगंबर सिदरतुल मुंतहा से गुजर रहा। हाय 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 हाय। बेटा आपकी चुप पे कलाम कुर्बान है। हाय हाय हाय। ये काफिला शाम नहीं जा रहा। मैंने कहा था मेरी गुफ्तगू सुनने के बाद इंशाअल्लाह मैं याद आऊंगा आपको। आज के दिन भी बीबी पे बात नहीं होनी तो फिर होनी कब है? अगर आज के दिन भी ज़ैनब उलिया मकाम पे मैं बात नहीं कर सकता तो फिर मैं पढ़ता क्या हूं? आज के दिन भी आपको खैबर सुना के चला जाऊं और खंदक सुना के चला जाऊं कि अली ने मरहब को कैसे मारा था, तो मालिकों ने मिंबर अता ही क्यों किया है? हक तो हम अदा नहीं कर सकते कि बिनते लिसानुल्लाह के बारे में बताएं। वो तो कभी अल्लाह बोले तो बताए ज़ैनब किसे कहते। मगर जहां तक इस्तेदाद है हक वकालत तो अदा करना है मेरे खामोश भाई, हक वकालत तो अदा करना। मुस्तफा को मेराज खुदा ने करवाई है, दीन मोहम्मद को मेराज ज़ैनब कुबरा ने करवाई। मुझे अली की इस्तिकबाल में आप फिजाए मलकूती में उड़ भी जाएं तो हक के समात अदा ना हो। मुझे अली की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम, ये रिदाए ज़ैनब का शामियाना है जिसके नीचे अली का लिवाउल हम्द साया देने के लायक हुआ है। हाथ यही रखे तो जुमला हदिया करूं। ये रिदाए ज़ैनब कुबरा का शामियाना है
जिसके नीचे अली का लिवाउल हम्द साया देने के लायक हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मिट जाता अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ना होता, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दफन हो जाता अगर अलीयुन वलीयुल्लाह ना होता, अलीयुन वलीयुल्लाह छुपा दिया जाता अगर करबला ना होती, करबला मिटा दी जाती अगर ज़ैनब कुबरा ना होता। जी जी जी, पाक सैयद आपसे राजी रहें, मोहम्मद की बेटी आपकी मारिफत में इजाफा फरमाए। अली हक यहां से होता है, बेटा अली हक नहीं कह सकता, वो जबान ही क्या है। जो खामोश हैं हल्की बातें कर रहा हूं। बेटा हल्की बातें कर रहा हूं, इधर उधर की मार रहा हूं, ज़ैनब उलिया का जिक्र कर रहा हूं। ला जुमला मैंने अभी आपके बाब शऊर के बाहर रोक दिया है कि इसने दुखूल मिले तो हाजिर हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मिट जाता अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ना होता, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दफन हो जाता अगर अलीयुन वलीयुल्लाह ना होता, अलीयुन वलीयुल्लाह छुपा दिया जाता अगर करबला ना होती, करबला मिटा दी जाती अगर ज़ैनब कुबरा ना होती। तो जो आज ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े वो मोहम्मद का शुक्रिया अदा करे, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े वो अली का शुक्रिया अदा करे, जो अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़े वो ज़ैनब का शुक्रिया अदा करे। सलामत रहें, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहे। हक अदा हो गया है मेरे भाई। मैं जुमला खुदा की कसम, ये जाती तौर पे मुझे जुमला इतना पसंद है, आमतौर पे मैं मिंबर पे दोहराया नहीं करता, लेकिन ये बात मुझे इतनी पसंद है कि मेरा जी चाहता है कि मरूं तो कफन पे लिख दिया जाए, ये रिदाए ज़ैनब कुबरा का शामियाना है जिसके नीचे अली का लिवाउल हम्द साया देने के लायक हुआ है। हाय हाय, ये रिदाए ज़ैनब कुबरा का शामियाना है। ये जो आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह जाने कितने कारियों ने पढ़ी है और कितने सामईन ने सुनी है, लेकिन कोई इस हकीकत से आशना नहीं। 14 सदियां लग गई हैं इल्मी घोड़े दौड़ा के, उम्मत ये पूरे तौर से नहीं समझ पाई कि कुरान कहता क्या है। ये कौन समझेगा कि खुदा कहना क्या चाहता है। हाय 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 हाय, खुदा कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़े वल जिबाले फअबैना अन यहमिलनाहा। ये हुजूर कुरान है, हदीस नहीं कि कोई इल्जाम ज़ोफ लगा के ठुकरा दे, ये तारीख का वाकया नहीं कि कोई सनद का इनकार कर दे, ये अल्लाह की लारैब किताब। अब बेटा मेरी निगाह आपके ऊपर है, खास तौर पे जो खामोश बैठते मेरी निगाह उनके ऊपर होती है। इस घर का जिक्र हो रहा और बंदे के फेस एक्सप्रेशंस में 0.0001% भी फर्क ना आए, तो ऐन मुमकिन है कि पत्थर भी उसे घूरें। इनका जिक्र, ये जो आप कुरान की आयत पढ़ते हैं ना कि कभी कभी पहाड़ से पत्थर खशियत इलाही से गिर जाते हैं। जी जानते हैं खशियत इलाही क्या है? मूड हो तो बताऊं। मासूम से पूछा गया था, मौला अल्लाह का डर क्या है? फरमाया अल्लाह का डर का मतलब है खुदा का ऐसा खौफ जिसमें मोहब्बत अली की उम्मीद की चाशनी मौजूद हो। हाय 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 हाय, खुदा का ऐसा खौफ जिसमें मोहब्बत अली की उम्मीद की चाशनी मौजूद। वरना खुदा ऐसा नहीं कि बस उससे डरा जाए, वो करीमों का करीम है, वो करीमों का करीम है। इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावाति वल अर्ज़े वल जिबाल फअबैना यहमिलनाहा। खुदा कह रहा है कि हमने एक खास अमानत
आसमानों पे, जमीन पे, पहाड़ों पे पेश की। फअबैना यहमिलना, तो सब ने ये कह के इनकार कर दिया कि हम उठाने के काबिल नहीं। जी साथ देंगे तो बात आगे बढ़ेगी ना मेरे हुजूर, साथ देंगे तो बात आगे बढ़ेगी। आपकी बेटा आवाज अब मुझ तक पहुंचनी चाहिए। जी मेरी तवज्जो है आपकी तरफ, आपकी आवाज मुझ तक पहुंचनी चाहिए। खुदा कहता है कि हमने एक खास अमानत, अमानत नहीं, अल अमानत, आसमानों पे, जमीन पे, पहाड़ पे पेश की। फअबैना यहमिलना, तो सब ने ये कह के इनकार कर दिया कि हम उठाने के काबिल नहीं। अब ये अमानत कोई खाइन नहीं बता सकता, कोई अमीन ही बता सकता है ये अमानत क्या है। और जब इस घर के किसी अमीन से पूछा गया, फर्जंद रसूल ये अमानत क्या है, तो इमाम ने फरमाया ये अमानत असल में इमामतो विलायत के बोझ की अमानत है। ये असल में इमामतो विलायत के बोझ की अमानत। तो मैं पूछना चाहता हूं कि परवरदिगार जो पहाड़ों पे ये अमानत नाजिल कर रहा था, तो क्या परवरदिगार पहाड़ों को इमाम बनाना चाहता? बोलिए बोलिए तो सही। यस नो तो बच्चा भी कर सकता है। मैंने कब कहा यस कीजिए, नो कह दीजिए, ना तो की जा सकती। ये जो अमानत खुदा ने पहाड़ों पे पेश की है, मासूम फरमाते हैं ये बारे इमामतो विलायत है। तो मैं पूछना चाहता हूं पहाड़ों पे पेश ही क्यों की है? क्या परवरदिगार पहाड़ को इमाम बनाना चाहता? सारी तकरीर एक पलड़े में रख लें हुजूर, ये जुमला एक पलड़े में रख लें तो वजनी है। इज्जत आले मोहम्मद की कसम, खुदा पहाड़ों को इमाम नहीं बनाना चाहता। असल में परवरदिगार इमामत का बोझ उठाने वाले की ताकत समझाना चाहता है। और इमामत का बोझ उठाने वाले सिर्फ दो ही मिले हैं, या मक्का में मुस्तफा ने उठाया है या करबला में ज़ैनब कुबरा ने उठाया। हाय 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 हाय, दो ही मिले हैं, दो ही दो मिले हैं मेरे भाई। या मक्का में मुस्तफा, आप परेशान हो गए हैं कि कब मक्का में मुस्तफा ने उठाया और कब बीबी ने करबला में उठाया। मक्का में ही रसूल ने अली को उठाया, करबला में ज़ैनब कुबरा ने सज्जाद को उठाया। अपने कंधों पर सज्जाद को उठा के बीबी ने बता दिया कि ज़ैनब बारे इमामत उठा सकती है। बोलो जिसकी ज़बान ज़िक्र की अमानत है। ये अमानत खुदा ने पहाड़ों पे नाजिल की, तो पहाड़ों ने इनकार कर दिया कि हम नहीं उठा सकते, पहाड़ नहीं उठा सकते। आपको साथ लेके कुरान की कचहरी में पेश होना चाहता हूं, उस कुरान की कचहरी में जिसे उम्मत काफी समझती। और मैं हमेशा कहा करता हूं इन मजलिसों में आया करो ताकि तुम्हें पता चले कुरान तुम्हारे लिए काफी है या हमारे लिए काफी है। अभी फैसला हो जाएगा कुरान आपके लिए काफी है या हमारे लिए काफी है। ये कोई बोझ है जिसे मुस्तफा ने उठाया। आइए कुरान की गुलिस्तान कुरान की सैर करते हैं। खुदा अपने महबूब से मुखातिब और इरशाद फरमा रहा है, अलम नशरह लक सदरक, मेरे हबीब क्या मैंने तेरा सीना खोल नहीं दिया? क्या मैंने तेरा सीना खोल नहीं दिया? वज़ाना का फिज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, और क्या मैंने तेरी पुष्ट से वो बोझ उठा नहीं दिया जो तेरी पुष्ट झुकाए जा रहा था? हाय 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 हाय। मैं अक्सर मिंबर पे ये बात करता हूं कि आप जब मजलिस से निकलते हैं ना तो एक दूसरे से पूछते हैं कि फलां साहब ने कैसे पढ़ा और फलां ने कैसे पढ़ा और फलां ने कैसे पढ़ा, होता है ना? तो आपका क्या ख्याल है कि आप ही से लोग पूछते हैं, हमें कोई नहीं पूछता? कि जनाब आप समंदरी गए थे तो वहां कैसे सुनने वाले हैं? तो जानते हैं नुकसान क्या होता है? फिर नुकसान ये होता है कि जब मुझसे कोई पूछेगा, अजान हो रही, अच्छा एक सलवात
सलावात शियों की तरह पढ़ लीजिए। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। पाक सैयदा आपको सलामत रखे, मखदूम कौन है ना आपको सलामत रखे। बुलंद आवाज से सलावात पढ़ें। बात आगे बढ़ाई जाए। बिस्मिल्लाह थोड़ी है, बिस्मिल्लाह थोड़ी है, बात बड़ी है। मैंने ये जुमला इसलिए कहा था, वो एक साहब फरमा रहे, मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह थोड़ी, उन्होंने कहा जी ठीक है। इस घर के जिक्र के लिए ज़ौक़ चाहिए, बेज़ौक़ का यहां काम नहीं है। खुदा न करे परवरदिगार सब कुछ छीन ले, खुदा न करे कि इनके जिक्र का ज़ौक़ छीन लिया जाए। हाय 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 हाय। जिस बंदे को इस घर के जिक्र में लुत्फ नहीं आता, वो दुनिया में और किस शय का लुत्फ ले सकता है? उसे अपने सेंसर्स टेस्ट करवाने की जरूरत है, जिसे जिक्र का लुत्फ नहीं आ रहा। ये बोझ इमामत और विलायत का बोझ मक्का में मुस्तफा ने उठाया, करबला में ज़ैनब कुबरा ने उठाया। खुदा इरशाद फरमा रहा है, अलम नशरह लक सदरक, ए मोहम्मद क्या मैंने तेरा सीना खोल नहीं दिया? वो वज़ाना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, और तेरी पूंछ से वो बोझ उठा नहीं दिया जो तेरी पूंछ झुकाए जा रहा था। समझिए, जिन्हें विलायत अली समझ में नहीं आती, विलायत अली इतनी वजनी है कि रिसालत की कमर झुकी जा रही है। हाय हाय हाय, ये कुरान है मेरे हुजूर, ये मेरे हुजूर कुरान है। विलायत अली इतनी वजनी है कि रिसालत की पूंछ झुकी जा रही है। अलम नशरह लक सदरक व वज़ाना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, मेरे हबीब क्या मैंने तेरा सीना खोल नहीं दिया? क्या मैंने तेरी पूंछ से वो बोझ उठा नहीं दिया जो तेरी पूंछ झुकाए जा रहा था? इसका मतलब है विलायत का बोझ इतना था कि रिसालत की पूंछ झुकी जा रही थी। इससे बढ़ के जुमला क्या कहूं कि जो बोझ पुश्ते मुस्तफा से खुदा ने उठा दिया है, वो करबला में ज़ैनब ने उठा लिया है। हाय 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 हाय। जो बोझ खुदा ने उठा दिया है, वो करबला में ज़ैनब कुबरा ने उठा लिया है। और जानते हैं खुदा ने बोझ उठाया तो क्या कहा? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। मेरा हबीब तो अली की विलायत पहुंचाओ, लोगों से न डर। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, आप में से कोई खामोश रह गया तो उसे बाद में कलक रहेगा कि इस जुमले पर जबान की इबादत क्यों न कर सका। ऐ मेरे हबीब, विलायत अली का पैगाम पहुंचाओ, लोगों से न डर। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, घबरा नहीं, अल्लाह तेरे साथ है। विलायत का बोझ उठाते हुए खुदा ने कहा, मोहम्मद ना घबरा, अल्लाह तेरे साथ है। और करबला से शाम तक जिसकी विलायत है, बीबी उसी सज्जाद से कहती रही, सज्जाद ना घबरा, ज़ैनब तेरे साथ है। बोलो, जिसकी जबान जिक्र की अमानत है। और क्या पढ़ा जाए मेरे भाई? यहां खुदा मदद कर रहा है उठाने में, यहां खुदा मदद कर रहा है उठाने में। जी आप बेटा, आप सलामत रहें। मुस्तफा की बेटी आपकी मारिफत में इजाफा फरमा। मुतवज्जे हो तो दूर भी करीब होता है, न हो तो पहलू में बैठा हुआ भी दूर होता है। हाय 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 हाय।
कोई आपके पहलू में बैठा है और आप किसी और को सोच रहे हैं, वो पहलू में है मगर दूर है। जिसे सोच रहे हैं वो हजारों मील दूर है मगर करीब है। तो ये कुर्बत के मायार हैं, हमारे पास भी यही मायार होता है। आगे बैठ जाने से कोई करीब नहीं होता। मैंने वहां से उस बेटे की आवाज पहचानी है या नहीं जी? मुझे पता है कि वो करीब है, अब दूर वाले नहीं बताता। खुदा ने मदद की उठाने में, मेरे हबीब न घबराओ, अल्लाह तेरे साथ है। और जिसकी विलायत है, करबला से शाम तक अली की बेटी उसे कहती रही, सज्जाद न घबरा, ज़ैनब तेरे साथ है। जो इमामत की मददगार हो उसे ज़ैनब कहते हैं। हुजूर एक जुमला कहने लगा हूं, अल्लाह करे कदरदानी हो। अगर आप कदरदानी करेंगे मेरे दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी। बात इतनी ऊंची है कि धीमे लहजे में करूं तो मेरा दिल मुतमईन हो, ताकि आप बात की बुलंदी का लुत्फ ले सके। और अगर आपने बात की बुलंदी का लुत्फ न लिया तो मुझे तकलीफ जरूर पहुंचेगी, लेकिन मुझे आप पे मान है कि आप ऊंची आवाज नहीं, ऊंची बात सुनने वाले लोग हैं। बात ऐसी करने लगा हूं कि उसके लिए बिल्कुल धीमे लहजे की जरूरत है। मान नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे। अगर आप मान न तोड़ने का वादा करें तो धीमे लहजे में ऊंची बात करता हूं। कौन ज़ैनब? लहजाए अली की ओट में मायार परवरदिगार पे बोलने वाली फिलबदी मुतकल्लिमा। हाय 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 हाय। मेरे 20 शागिर्द हैं। मैं मजलिस पढ़ना भी सिखाता हूँ, मजलिस सुनना भी सिखाता हूँ, मजलिस करवाना भी सिखाता हूँ। मैं कभी यहाँ पे आऊँगा, कोई जाकिर अहले बैत, कोई खतीब मजलिस पढ़े, मैं उसे बताऊँ मजलिस सुनते कैसे। ये हाथ अली और उलिया के लिए भी नहीं उठना, तो बना क्यों है? मेरी आपकी हैसियत क्या है? अली की बात हो तो मोहम्मद को हाथ उठाना पड़ता। बोलो, जिसकी जबान जिक्र की अमानत है, क्या कर लेंगे इस हाथ का? अगर अली के घर के लिए नहीं उठना तो क्या करेंगे इस हाथ का? फिर जुमला दोहराता हूं, फिर लुत्फ लीजिए। और खबरदार कोई ना समझे, मूवी बनाते हुए भी मजलिस सुनी जा सकती है। हाँ, आप बनाते भी रहे, सुने भी। लहजाए अली की ओट में मायारे परवरदिगार पे बोलने वाली फिलबदी मुतकल्लिमा। क्या करूं भाई, क्या करूं मैं? बताइए क्या क्या सुनाऊं मैं? फिर जुमला दोहराता हूं बेटा। लहजाए अली के हिजाब में मायार परवरदिगार पे बोलने वाली फिलबदी मुतकल्लिमा। तकल्लुम करदनशरा हर के दीदे फाशमी गुफ्ते, लिसाने हैदरी गोया के दरतये लिसादारद। जब कोई बोलता है तो राज खुल जाता है। अली की बेटी बोली तो ये राज खुला कि दहन ज़ैनब का है, जबान अली की है। हाय 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 हाय। तकल्लुम कर दनशरा हर के दीदे फाश में गुफ्ते। जब कोई बोलता है तो राज खुल जाता है। अली की बेटी बोली तो ये राज खुला कि दहन ज़ैनब का है, जबान अली की। नहीं, लफ्ज बदलो, मानी की कायनात बदल जाए। अली की बेटी बोली तो राज खुला, दहन ज़ैनब का है, लिसान खुदा की है। हाय 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 हाय। जी जी, अली को लिसानुल्लाह नहीं मानते।
अली को लिसानुल्लाह नहीं मानते। जी हैं, बेटा इस बुजुर्ग की जवानी भी देखो और अपना बुढ़ापा भी देखो। हिजाबे लहजाए अली की ओठ में मायार परवरदिगार पे बोलने वाली फिल बदी मुतकल्लिमा। एक दो फीसद चेहरे हैं जो अभी खामोश हैं। इस जुमले के बाद मैं देखूंगा, आप अपनी खामोशी आजमाएं और मैं एजाज़े जिक्र उलिया मकाम आजमाता। मैं इस जुमले के बाद देखूंगा कि जो अब तक खामोश बैठा है वाकईन जबान उसी के इख्तियार में है या लिसानुल्लाह के इख्तियार में। हुजूम था लोगों का और अली की बेटी हिजाबे लहजाए अली में गुफ्तगू कर रही। आपका जी चाहेगा कि ये जुमला सुने, बस मौलाना साहब आगे कुछ ना पढ़ें, बस हमें छोड़ दें, हम निकल जाएं जंगलों में ऋषि का लुत्फ लेते रहे। दुनिया इकट्ठी है और लहजाए अली के हिजाब में ज़ैनब कुबरा फिल बदी गुफ्तगू फरमा रही। एक शायर ने दूसरे शायर के कान में कहा, क्या फसाहत है, क्या बलागत है, क्या मुकफ़ा मुसज्जा गुफ्तगू है, क्या उम्दा काफिया बंदी है। रिवायत कहती शायर ने शायर के कान में सुन कहा और उसने सुन लिया जो सुनने के लिए आवाज की मोहताज नहीं थी। एक मर्तबा बीबी ने रुख बदला और इस शायर की तरफ देख के कहा, खबरदार ये काफिया बंदी नहीं, काफिया बंदी सोच के लाई जाती है, हमें बोलने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती। बोलो जिसकी जबान जिक्र की अमानत है, जो पीछे खड़े हैं वो भी शामिल हो जाए। यहां से बेटा अली हक कहना है, अली हक, अली हक कहना है पूरी एनर्जी के साथ। बीबी ने फरमाया काफिया बंदी, काफिया बंदी सोच के लाई जाती है और हमें बोलने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती। जब बीबी दरबार में गई हैं तो अल्लाह लानत करे यजीद पर, सब कह दीजिए खुदा लानत करे। इसने एक जुमला कहा है, क्या कहने, इसे कहते हैं अली होना। बात मेरे जहन में आ गई है तो मैं बुखल नहीं करना चाहता। इसे कहते हैं अली होना। फतह मुबीन ज़ैनब कुबरा का नाम है, इसलिए कि मुस्तफा ने विलायत सुनाई है, अली की बेटी ने यजीद के घर में मनवाई है। हाय 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 हाय। दरबार यजीद है, दरबार यजीद है। आज भी आप जाएं तो आप देखेंगे मस्जिद उमवी में वो बुलंदी पे तख्त है, लेकिन तारीख ने अपने औराक में ये मंजर महफूज कर लिया है कि यजीद तख्त पे था और अली की बेटी यूं देख रही थी। आपने लुत्फ ही नहीं लिया बात का। हाय 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 हाय। अली की बेटी, जो अली हो वो तो अर्श भी यूं ही देखा करता है। समाते समाते खुदा के लिए बेदार कीजिए। समाते अली की बेटी यूं देख रही थी कि एक मर्तबा नशे में मस्त, खुदा लानत करे इस पर, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत खाकम बदहन। इसे कहा देखा अली की बेटी, खुदा ने मुझे हुकूमत अता की है और माज़अल्लाह नकल कुफ्र कुफ्र नबाशद आपको रुसवा कर दिया है। यूं लगा कि जैसे
एक लम्हे में बीबी बीबी नहीं रही, अली बन गई। दुनिया के लोग वहां बैठे हुए थे। एक मर्तबा अली की बेटी ने देख के कहा, खामोश यजीद, ये हुकूमत नहीं, ये ज़ैनब की दी हुई मोहलत है। हाय 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 हाय। कभी मौका हुआ और मैं अकेला आया तो फिर आपको सुनाऊंगा। बीबी ने फरमाया है, यजीद ये हुकूमत नहीं, ये ज़ैनब की दी हुई मोहलत है। और फिर बीबी ने खिताब का आगाज किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आरफनी मन आरफनी वमन लम यारिफनी फाबी मोहम्मद। मुझे जानता है जो जानता है, और जो नहीं जानता वो जान ले कि मेरे बाप का नाम मोहम्मद है। हाय 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 हाय। फाबी मोहम्मद, फाबी मोहम्मद, फाबी मोहम्मद। बीबी ने गुफ्तगू का आगाज किया तो इशारे होने लगे, इतना शोर मचाओ कि अली की बेटी की गुफ्तगू कोई ना सुन पाए। शोर मचने लगे, इतना शोर था कि जो भी बात करता था दूसरा सुन नहीं पा रहा था कि अचानक अली की बेटी को जला लाया। बीबी ने दाएं से बाएं देख के फरमाया, उसको तू खामोश हो जाओ। हाय 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 हाय। सरकारे बाकिरुल उलूम फरमाते हैं, अली की बेटी का ये कहना था, ऊंटों के गले में लटकने वाली घंटियां खामोश हो गईं। जिसका जहां पांव था वहीं रुक गया, इससे बढ़ के मुझे कुछ नहीं कहना। जिसका जहां पांव था वहां रुक गया, जिसका जहां हाथ था वहां रुक गया, जिसकी जहां निगाह थी वहां रुक गई, जिसका जहां सांस था वो अटक गया। इमाम फरमाते एक लम्हे में यूं लगा जैसे बुतों के झुरमुट में काबा बोल रहा। बोलो जिसकी जबान जिक्र की अमानत है। हाय हाय हाय। अली की बेटी लकड़ियों के ढेर पे बैठे हुए झूठे अमीर। हाय 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 हाय। ये जिसे आप मिंबर कहते हैं, ये सैयदुस साजिदीन ने भी जुमला बोला है। ये जिसे आप मिंबर कहते हैं, इस मिंबर पे अली के घर की वकालत ना हो तो इसे लकड़ियों का ढेर कहा जाता है। लकड़ियों के ढेर पे बैठे हुए झूठे अमीर, तेरी हुकूमत है और फौज तेरी है और असलहा तेरा है। तारीख का एक जुमला है, खुदा की कसम मेरे दिल के अंदर घर कर गया। ऐसा जुमला कहा है बीबी ने, कमाल। और फिर एक बात यजीद ने ऐसी की है कि जिसने बता दिया कि सचमुच के अमीर कौन है। जमीन पे खड़े होके तख्त को यूं देखने वाले, जमीन पे खड़े होके तख्त को यूं देखने वाले, पैदल चल चल के महल्लात में आराम करने वालों को थका देने वाले। जी 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 जी। अली की बेटी का इस वकार और मतानत से खड़ी थी अली की बेटी के यजीद का ये जुमला तारीख ने महफूज कर लिया। इस मलाउन ने एक मर्तबा अपने सिपाहियों को देख के कहा, ये मगरूर बीबी कौन है। हाय 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 हाय, लुत्फ लीजिए। ये मुतकब्बिर बीबी कौन है। ऐसे वकार और रोब के साथ खड़ी थी अली की। यजीद ने कहा, ये मुतकब्बिर बीबी कौन है। बीबी ने फरमाया, यजीद हुकूमत तेरी है, असलहा तेरा है, सिपाही तेरे हैं, दरबार तेरे हैं, हम पाबंदे रसन। मगर यजीद याद रख,
ला तकदिरो अन तमहू जिक्रना व विलायतना, तेरी इतनी ताकत नहीं कि तू हमारे जिक्र को मिटा सके। हाय 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 हाय, जुमला जुमला फिजा में मोल्लक है, हाथ यहीं रखे तो जुमला हदिया करूं। ऐ यजीद, इतनी ताकत के बावजूद तेरे इख्तियार में नहीं कि तू हमारा जिक्र मिटा सके। बीबी ने 1400 बरस ये जुमला पहले कह के दुनिया को बता दिया है, जो हमारा जिक्र मिटाने की कोशिश करे वो कल भी यजीद था, वो आज भी यजीद है। न तो हमारी विलायत को महव कर सकता है, न तो हमारा जिक्र मिटा सकता, न तो हमारी विलायत महव कर सकता। कहां है यजीद का दरबार? ज़ैनब के दरबारी आज भी बैठे हुए। ये दरबार ज़ैनब उलिया मकाम के दरबारी बैठे हुए। कहां है दरबार यजीद और कहां है उसके दरबारी? वो झूठे सोने की कुर्सियों पे बैठने वाले मर खप गए। अली की बेटी का दरबार आज भी सजा हुआ है। जो करबला अपने नाम करवा ले उसे ज़ैनब कुबरा कहते। हाय हाय हाय। हमारा काम है मिंबर से असबाब गिरिया फराहम करना, आगे आपका नसीब है। मैं आपके लिए दुआ करता हूं मोहम्मद की बेटी किसी आंख के कचकोल को यहां से खाली ना भेजे। मेरे बाद जो भी खतीब पढ़ेंगे उनका हक है कि वो शहादत पढ़ें, लेकिन मैं बीबी के दो दुख बयान करना चाहता हूं। तरवीज दी अगरचे बकतले हुसैन शुद्ध, तकमील आं बमुए परेशान ज़ैनबस्त। दीन की तरवीज अगर शहादत हुसैन से हुई है तो दीन की तकमील ज़ैनब के खुले बालों से। हजरुकुम अल्लाह, हजरुकुम अल्लाह, हजरुकुम अल्लाह। आज जितनी आवाज बुलंद कर सको, अली की बेटी नहीं मोहम्मद की बेटी समझकर। मोहम्मद की सिर्फ एक बेटी को नहीं मारा गया, ये ज़ैनब अली की नहीं मुस्तफ़ा की बेटी है। जबी बीबी ने कहा फ़ाबी मोहम्मद, मेरे बाप का नाम मोहम्मद है। कलेमा पढ़ के लोगों ने मोहम्मद की बेटियों को मारा है। आकाए तकी बहजत, उनकी किताब है मजलूम करबला। वो फरमाते हैं कि जब अली कूफा गए हैं ना, तो कूफा की मस्तूरात इकट्ठी होके आई। या अली, हम आपकी बेटी से कुरान पढ़ना चाहते हैं। दस्त बस्ता एक जुमला कहना चाहता हूं, बिलखसूस जो सादात उज़्ज़ाम तशरीफ फरमा है। दर्द की कहानी है और अज़ादार का सीना आमाज गाहे दर्दे हवेली हुसैन इब्न अली है। ये कूफा की बीबियां अली की बेटी से कुरान पढ़ती थी। यही वो बीबियां हैं जो ज़ैनब को पत्थर मारती रही है। हाय 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 हाय। मेरे सामने अज़ादार भी तशरीफ फरमा है, अहले कलम भी तशरीफ फरमा है, अहले मिंबर भी तशरीफ फरमा है। मुझसे लोग पूछते हैं भाई कि अली की बेटी का यौम शहादत कौन सा है? तो मुख्तलिफ रिवायात हैं। मैंने हमेशा एक ही जुमला कहा है कि बीबी की शहादत का दिन है 28 रजब। हाय हाय हाय, मैं चला जाऊंगा, ये जुमला आपको भूलेगा नहीं। और जब हैरान हो के लोग पूछते 28 रजब को मारी गई, तो मैं जवाब में यही कहता हूं, जब अपने घर से पहली मर्तबा निकली तो ज़ैनब मारी गई। लाशों को रस्सियों में जकड़ कर लिए फिरो, सैदानियां तो घर से निकलते ही मर गई। रावी कहता मैं देख रहा था, मैं किसी काम से मोहल्ला बनु हाशिम की तरफ गया। मैंने देखा कि हर तरफ दरवाजे बंद हैं और बाहर एक जवान है जो गलियों में अल हिजाब कह रहा है, अल हिजाब कह रहा है। कहता मैंने एक गली के कोने से देखा
कि हवेली बनु हाशिम के सदर दरवाजे के बाहर ऊंटों की एक कतार थी। शायद इस जुमले पे मैं गुफ्तगू छोड़ दूं। ऊंटों की एक कतार थी। कहता है ऊंट बैठ रहे थे, उस पर लोग सवार हो रहे थे, सामान रखा जा रहा था। कहता फिर मैंने एक अजीब मंजर देखा कि कुछ मस्तूरात के झुरमट में एक पर्दादार बीबी ने दहलीज से कदम बाहर रखा और मस्तूरात ने ऊंची आवाज में कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। ये सुनना था कि ज़हरा का लाल तड़प गया और कुर्सी छोड़ के कहा, ज़नाने बनु हाशिम, ये आयत तो तब पढ़ी जाती है जब कोई मर जाए। एक बीबी ने हुसैन की तरफ देख के कहा, इन्ना हुन्ना मुतना बादल खुरूज। ज़ैनब जब तक अंदर थी जिंदा थी, बाहर ज़ैनब नहीं जनाजा निकल रहा। लाशों को रस्सियों में जकड़ कर लिए फिरो, सैदानिया तो घर से निकलते ही मर गए। कायनात निसार करूं गैरतों के मारे हुए इमाम पर, जो सैकड़ों मील फुफ्फी का जनाजा उठाकर कभी इस गली में, कभी इस बाजार में, कभी इस चौक में, दरबार यजीद में जब मलऊन ने कहा था ना सज्जाद देख में कामयाब हुआ, सैयद साजिदीन ने एक जुमला कहा, यजीद एक लम्हा रुक, अभी मुअज्जिन को आजान कहने दे। अभी आपने सुनी है ना आजान? सैयद साजिदीन ने फरमाया जरा मुअज्जिन को आजान कहने दे, फिर मैं पूछूंगा कौन जीता कौन हारा। जब मुअज्जिन ने कहा ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, दर्द का ये पहलू आपने समझ लिया, आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। जब मुअज्जिन ने कहा ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक मर्तबा आंखों से मरजान बरसे। सैयद साजिदीन ने पुश्त का खम सीधा करके कहा, यजीद बता ये तेरे नाना का जिक्र है या मेरे नाना का जिक्र है? मबहूत हो के और कुछ ना कह सका, बस यही कहने लगा, सज्जाद जिक्र तो तेरे नाना का। अब जुमला समझना, जब सज्जाद के सामने यजीद ने इतराफ किया ना तेरे नाना का जिक्र है, रो के मेरे इमाम ने फरमाया अगर ये मेरे नाना का जिक्र है, लिमा कतलतनी फिल अस्वाक, फिर बता मुझे तो बाजारों में कत्ल क्यों करवाता रहा है? ये वो गरीब है जो हर गली के चौक में कत्ल हुआ है, जो हुसैन के सर वाले नेजे उठाने वाले से कहता था इसे दूर ले जाओ। ये सारे लोग मेरी फुफ्फी के महमल के गिर्द, ये उस नाके के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं जिस पे मेरी फुफ्फी सवार है। मेरी फुफ्फी के सर पे चादर नहीं है। आकाए तकी बहजत मजलूम करबला, वो फरमाते हैं अली जब कूफा गए, आखिरी जुमला है और गुफ्तगू तमाम है। अली जब कूफा गए, बड़ा प्यार था अली की बेटी को हुसैन के साथ। कायनात में कौन ऐसी बहन होगी जो भाई से ऐसी मोहब्बत साबित कर सके जैसी मोहब्बत शाम की मुसाफिरा को हुसैन के साथ थी। मगर एक जुमला कहूं, ए हुसैन इब्न अली, आपकी बारगाह में ये ताज़ियत पेश करता हूं। हुसैन, आप पे होने वाला हर जुल्म बहन ने देखा, बहन ने साबित कर दिया वो शरीकतुल हुसैन है। मगर अल्लाह जाने हुसैन क्यों आप शरीक ज़ैनब ना हो सके। हुसैन करबला में रह गए, बहन शाम चली गई। अज़ादारों अली कूफा में आए, कूफा की मस्तूरात इकट्ठी होके आई, या अली हम आपकी बेटी से कुरान पढ़ना चाहते हैं, अब तैयारी करना। एक जुमला कह रहा हूं, जो रो सके वो रो ले, जो आंसू बहा सके वो बहा ले, जो कुछ ना कर सके वो हाय जरूर कह ले, सीने पे हाथ मार ले, मोहम्मद की बेटी राजी हो जाए। अली ने मस्तूरात से कहा कि मैं अपनी बेटी से पूछता हूं। एक मर्तबा अंदर आके हुजरे में कहा, शाम की मुसाफिरा, गैरतों की मलिका ज़ैनब, कूफा की बीबियां तुझसे कुरान पढ़ना चाहती हैं, मैं कायनात निसार करूं। एक मर्तबा बाबा की तरफ देख के कहने लगी, बाबा ये जरूर कुरान पढ़ें, मगर ज़ैनब की दरख्वास्त ये है, इन्हें बस इतना कहना मेरे घर में हुजूम ना बनाए। तेरी बेटी को हुजूम से डर लगता है। मैं कहूंगा बीबी, यहाँ कुरान पढ़ने वाली बीबियों का हुजूम है, तुझे इस हुजूम से डर लगता है? अल्लाह जाने उस रास्ते से कैसे गुजर गई जहां हजारों शराबी शराब पी के रक्स कर रहे थे और अली की बेटी के सर पे चादर। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुन क़लबी यन्क़लिब।